ये इस लेवल पर पहुंच चुका है। ये देखिए डॉक्टर साहब सिंह वर्मा रोड लाइफ लाइन है इस एरिया की, जो 3.5 किलोमीटर है। ये डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी ने शुरू की थी, अभी अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए हमारा निवेदन है प्रवेश वर्मा जी, वो आगे आए और इसको पूरा कराएं। और इसको यदि वो पूरा कराते हैं, इस एरिया में हमेशा डॉक्टर साहब सिंह जी का, वर्मा जी का नाम जाना जाएगा और उनके प्रयासों की बहुत बड़ी एक सराहना की जाएगी। मध्य वर्गीय लोग रहते हैं, लाखों लोग सारी दिल्ली में काम करने जाते हैं। यदि ये जो 3-4 रोड 2.5-3 किलोमीटर की बन जाती हैं, एक विकसित दिल्ली का यहाँ से एक मैसेज आएगा। नमस्कार, आपका सभी का आज बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ एक विशेष प्रोजेक्ट के ऊपर बात होगी। तो हमारे साथ मौजूद है, पहले मैं स्वागत करता हूँ। रमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू। हाँ, रमन अग्रवाल जी 69 अनधिकृत कॉलोनी के एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट है। और मैं आपको बता दूं साथ साथ आज एक विशेष प्रोजेक्ट जो है वो कोई और नहीं है, वो देवली विधानसभा स्थित बांध रोड कहते हैं। और बांध रोड का दूसरा नाम है डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा रोड। साहिब सिंह वर्मा रोड को किस तरीके से वाइडन किया जाए, यानी कि चौड़ा किया जाए, किस तरीके से इस रोड की गति और आने वाले दिनों में किस तरीके से इसको पूर्णतः सही तरीके से बनाया जाए, इसके भविष्य के बारे में जानकारी रमन जी से लेते हैं। क्योंकि हालिया दिनों में कुछ ऐसी बात निकल करके आया है और ऐसी चीज मिला है, वो खुशी की बात है। रमन जी, क्या कुछ आज खुलासा करेंगे, कितनी खुशी की बात है और आगे भविष्य क्या देखते हैं इस रोड के संदर्भ में? मैं एक्चुअली आज बात करना चाहूँगा आधुनिक सुविधाओं से वंचित अपेक्षित क्षेत्र संगम विहार देवली। यहाँ करीब 10 लाख की पॉपुलेशन है, 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये मध्यम वर्गीय लोग इसमें रहते हैं। और ये एमबी रोड के किनारे किनारे करीब 2.5 किलोमीटर अंदर बत्रा हॉस्पिटल से लेकर इग्नू रोड तक फैला हुआ है। इसके अंदर कोई भी रोड की प्रॉपर सुविधा नहीं है। जो एक दो रोड्स हैं, देवली रोड हुई और दतिया मार्ग हुआ, वो ऑलरेडी कंजस्टेड हैं, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। इसके अंदर सन 1996-98 में डॉक्टर साहब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के। उस दौरान यहाँ एक सेंटर में एक बंद रोड होती थी, उन्होंने उस बंद रोड को कन्वर्ट कर कर एक रोड बना दिया। ये करीब 3.1 या 3.5 किलोमीटर के साथ लंबी है। ये नीम चौक से शुरू होती है और इग्नू यूनिवर्सिटी तक जाती है। इसको हम कहते हैं लाइफ ऑफ द मास्टर लाइफ ऑफ द एरिया, बैकबोन ऑफ द एरिया। ये जो रोड है, इसके एक तरफ एमबी रोड है, दूसरी तरफ प्रपोज यू या 2 है। ये बीचों बीच स्थित है। ये जो तीनों रोड हैं, इनको 3 जगह से 3 लिंक रोड मिलाती हैं। पहली है मंगल बाजार रोड, जो बत्रा से लेकर नीम के चौक तक जाती, करीब 1.5 किलोमीटर लंबी है। दूसरी है सेंट्रल एवेन्यू रोड, ये सैनिक फार्म से निकलती हुई बंद रोड को मिलाती हुई आगे जाती है। तीसरी है इग्नू रोड, जो इग्नू से निकलते हुए इग्नू यूनिवर्सिटी तक जाती है। हम पिछले 5 साल से इनको नियमित करने के लिए लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एमएलए से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सब बातचीत में क्या आया, जो पहले आप सरकार थी उनका एक संक्षिप्त सा आंसर होता था कि हमारी सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड्स के लिए पैसे नहीं है। एक नेचुरली उनके पास। फिर उसमें क्या हुआ कि जब ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी की गवर्नमेंट आते ही इन्होंने कहा कि वी लॉट ऑफ फंड्स। और इवन मोदी जी ने भी कहा कि आपको फंड्स की कमी नहीं है और आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य करिए। इसमें क्या हुआ कि जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, तब श्री रामवीर जी भदौरी, सांसद साउथ दिल्ली, उन्होंने एक उस टाइम अपने 100 दिन के अंदर एक वायदा किया था कि मैं सरकार बनने के 100 दिन के अंदर इस कार्य को पूरा शुरू कराऊंगा, जिससे कि इस एरिया की जो कंजेशन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाए। उसके बाद हमने काफ़ी लेटर लिखी, उनको लिखी, उन्होंने सब लेटर्स आगे फॉरवर्ड की, आगे जाकर मिले भी और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश और हमें सहयोग दे रहे हैं ये काम हो। लेकिन ये मतलब कुछ रुका रुका। अभी जुलाई महीने में हमने एक चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा, लगातार लिखते आ रहे हैं, लेकिन जो अभी लेटेस्ट है मैं बता रहा हूँ।
हमने चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा, उसमें हमने इस सारा वर्णन किया। वर्णन करने के बाद फिर उन्होंने उस लेटर को परवेश वर्मा जी जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उनको फॉरवर्ड कर दिया। फिर परवेश वर्मा जी ने उनका जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है डीजे का उसको फॉरवर्ड कर दिया जो जे जोन का है। उसके बाद वहां से जो रिप्लाई आया है वो रिप्लाई लेटर हमें भी आया है, उधर भी गया उसमें मैं चाहता हूं कि आप लेटर को थोड़ा सा दिखाएं कैमरा पर, ताकि लोगों को, शायद मैं साइड में लगा भी दूंगा ये लेटर को, मगर फिर भी आप एक बार उसको घुमा के एक बार कैमरा पे दिखाएं एक बार लेटर को। तो हाँ, थोड़ा पीछे से। तो ये देख सकते हैं श्री रमन अग्रवाल प्रेसिडेंट 69 वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड, ये विषय को लेके काफ़ी बातचीत हुई थी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेटर को तो चलो आप रिसीव कर चुके हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सोच विचारधाराएं अब कैसे आपके साथ आई, और आप इस मुहिम को, मान लीजिए आपके जरिए, चलिए आप काफ़ी लेटर लिखें, किसके साथ आप मिलकर के ये बात कर रहे थे, किस तरीके से अब ये आगे मुहिम को ले जाना चाहते हैं ताकि ये बांध रोड तो बने। लेटर आदान प्रदान में तो काफी समय व्यर्थ हो गया है। पहले ये बताना चाहता हूँ, आज तक तो ये तय नहीं होता था कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये रोड प्लान में है भी है या नहीं है। इस लेटर में बहुत क्लियर है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है साउथ दिल्ली जे जोन जो प्लानिंग है उसके अंदर चारों रोड हैं, और ये जो रोड हैं ये पीडब्ल्यूडी बनाएगी। उन्होंने बहुत क्लियरली ये लेटर का रिप्लाई दिया है। तो इसमें क्या है, मेरा ये कहने का जो मेन रोड है वो डॉक्टर साहब सिंह वर्मा रोड है, वो जो है नीम के चौक से शुरू होती है और इग्नू तक जाती है। ये करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है। देखिए, इसका बनना बहुत ज़रूरी है। जब डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी ने बनाई तो पार्टली बनी है, पार्टली नहीं बनी। पीछे 2-3 बार इसके सर्वे भी हुए। बंद रोड, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा रोड, जिसको हम 3.5 किलोमीटर की कहते हैं, ये देवली में पड़ती है। इधर मिस्टर प्रेम चौहान आप आदमी से एमएलए हैं, अनीता सिंघल जी इधर काउंसलर हैं बीजेपी से। तो उसमें हमारा क्या है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम सभी के साथ इन टच हैं। जैसे हम इधर माया बिस्ती हैं, अभी साउथ दिल्ली की वो बीजेपी की प्रेसिडेंट बनी है, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, वो भी प्रयास कर रही हैं। उधर से चंदन चौधरी जी कर रहे हैं। इधर जो सेंट्रल एवेन्यू है, इधर जो बीजेपी के काउंसलर हैं वहाँ ममता यादव जी हैं, वो भी हम इसके लिए प्रयास कर रही हैं। और इधर से सिंगल जी कर रहे हैं, उधर से कमल यादव जी उस रोड के लिए कर रहे हैं। सभी मिलकर, सभी एमएलए और सब मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं। और रमेश जी लगातार सबसे इन टच हैं और लगातार और कन्वर्सेशन हो रही है। और उधर कौशिक जी, धर्मवीर कौशिक जी से भी डेली बात हो रही है। ये पूरा का पूरा ग्रुप एक काम कर रहा है, एमपी साहब से मिल रहा है, बात कर रहा है, आगे पुट कर रहा है। और इसमें हम चाहते हैं कि अब ये इस लेवल पर पहुंच चुका है। ये देखिए, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा रोड लाइफ लाइन है इस एरिया की, जो 3.5 किलोमीटर है। ये डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी ने शुरू की थी, अभी अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए हमारा निवेदन है कि डॉक्टर परवेश वर्मा जी वो आगे आएं और इसको पूरा कराएं। और इसको यदि वो पूरा कराते हैं, इस एरिया में हमेशा डॉक्टर साहब सिंह जी का, वर्मा जी का नाम जाना जाएगा और उनके प्रयासों की बहुत बड़ी एक सराहना की जाएगी। मध्यवर्गीय लोग रहते हैं, लाखों लोग सारी दिल्ली में काम करने जाते हैं। यदि ये जो 3-4 रोड 2.5-2.5 3-3 किलोमीटर की बन जाती हैं, एक विकसित दिल्ली का यहाँ से एक मैसेज जाएगा। जो 40 साल से काम नहीं हुआ वो एक मैसेज जाएगा। और मेरा निवेदन है रमेश जी से, आप सभी से मिलिए, रामवीर जी से मिलिए, बाकी मिलिए, एक मूवमेंट बनाइए और कोशिश करिए सबसे मिलकर कि परवेश जी इधर आएं और सभी नेता इधर हाजिर हों, और उसके ऊपर सीएम भी आए, रामवीर जी भी आए, और इसको एक इम्पोर्टेंस दी जाए। ये काम बड़ा नहीं, बहुत छोटा काम है। सब मिलकर इसको प्रयास देंगे तो कामयाब होगा और पूरा नक्शा बदल जाएगा, बाकी एरिया का बदलेगा। उसके साथ साथ जो सैनिक फार्म है, सैनिक फार्म बहुत बुरी तरह सफर कर रहा है। हर गली में लगातार गाड़ियां निकल रही हैं। ये जो सेंट्रल एवेन्यू है, ये सुबह समझिए 9 बजे से 12 बजे तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं अभी यहीं पे बता दूं, रमन जी का कहना भी लाजमी है और आप सभी जानते हैं, जो खासकर ये 10 लाख आबादी के अंतर्गत रहते हैं, संगम विहार विधानसभा और देवली विधानसभा
जोड़ करके जितनी आबादी है, जितने वोटर संख्या हैं, उनमें से मंगल बाजार रोड जाम चलता है, कंजेस्टेड है, रतिया मार्ग रोड जाम है, कंजेस्टेड है, देवली रोड जाम है, कंजेस्टेड है, व्यवस्था क्या है, सैनिक फार्म है, सारी भीड़ इधर से है। और ये इतने टेढ़ा आड़ा जेड मोड़ इतने सारे रोड हैं, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि हार्ट अटैक में ब्लॉकेज मिलता है, इसी प्रकार से ये 10-15 लाख की आबादी का ये जो क्षेत्र है, ये एक तरह से एक हार्ट है और ये ब्लॉकेज वाले सारे रोड है। तो भैया इसकी सर्जरी की जाए, जितना रमन जी सोच रहे हैं उस लेवल पर सभी नेताओं को अवगत होने के बाद अभी अगर हम लोग स्टैंड नहीं लेते हैं रमन जी, फिर मुझे लग रहा है उम्र भी निकल जाएगी, समय भी निकल जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी। मेरा ये कहना है कि इसके अंदर पार्टीबाजी ना करते हुए, ये आपका है, बीजेपी का है, इसको सब मिलकर इसको एक मुहिम चलाएं। बहुत छोटा सा काम है, जब हजारों किलोमीटर बन रहे हैं, ये तो टोटल है कितना है, ये टोटल 2.5, ये 3.5, 6.5, 7 किलोमीटर तो टोटल है, 10 किलोमीटर होगा। उसमें ऑलरेडी इग्नू रोड एलिवेटेड इन्होंने डिसाइड कर ली है। अब कहने को खाली तीन रोड रह गई हैं, एक डॉक्टर साहब सिंह वर्मा रह गई, एक सेंट्रल लाइन रह गई और एक मंगल बाजार रोड रह गई। यदि सब मिलकर प्रयास करेंगे, कुछ भी नहीं है और ये बन जाएगा। और सैनिक फार्म वाले रेडी हैं, वो कहते हैं कि बनाइए रोड इधर पहले, हाँ सब तैयार हैं। और मतलब कि मेरा ये कहना है, ये बहुत अच्छा मौका है, ये एक ऐसा मैसेज दिल्ली विकसित का यहाँ से शुरू होगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। और रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जनता जनार्दन से हैं, आप हमेशा प्रयास करते हैं, आज भी आप मेरे पास आए, धन्यवाद। इस मैसेज को गली गली पहुंचाइए और इसको कार्य को पूरा करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी जैसे व्यक्तित्व के साथ बैठ के और इनकी मानसिकता, इनके साथ लगातार मेरी बात होती है और ये मुझे काफ़ी इंस्पायर करते हैं, आगे की विजन दिखाते हैं। मैं भी कई सारे आइडियाज इनको देता हूँ। तो खाली मैं एक पत्रकार की हैसियत से सोचूंगा नहीं होगा, ये एक समाज सेवी की हैसियत से सोचेंगे नहीं होंगे। पावर आप लोगों के पास है। हम चाहते हैं कि आप ये रोड बना दें, नेम प्लेट जो बने वो आपका नाम रहे, साहिब सिंह वर्मा रोड, उद्घाटित बाय परवेश वर्मा जी। और आप निगम पार्षद है, चंदन चौधरी है, चाहे अनीता सिंघल जी हैं, चाहे जो कोई भी नेता उसमें सम्मिलित रहेंगे, इन्हीं का ही नाम होगा और आने वाले दिनों में आपकी पीढ़ी आपको याद रखेगी। तो इन्हीं सब शुभकामना के साथ आगे इस मुहिम को सफल करने के लिए रमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्य को पूरा कराइए। आपके प्रयत्न सबको आप जोड़ेंगे और इस कार्य को पूरा कराइए। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।